दाता गंजबख्श अली हजवेरी अपनी मारकतुल आरा किताब में इसको दर्ज फरमाते हैं। हवाला बड़ा मजबूत है। और मैंने इब्तिदा में कहा था कि चूंकि सफरुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और उन्वान भी हमारा जारी था, हमने अपने उन्वान को कंटिन्यू रखना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी बातें दाता साहब की किताब ही से पेश करो। तो आज हमारा मुकम्मल खिताब दिगर किताबों से नहीं है, बल्कि ये समझे कि खिताब जो है दाता साहब की जो तसनीफ है, लतीफ़ है, कश्फुल महजूब, उससे पेश कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी एक बुजुर्ग का तस्करा लिखते हैं। वह बुजुर्ग कहाँ के रहने वाले? मीम, रा और वाव जिसको पढ़ा जाएगा मरो, और अगर आप इसके साथ कोई और लफ्ज मिला दें तो फिर वाव पर जबर आ जाता है। ये इसका पढ़ने का अंदाज है, तलफ़ुज़ है। मरो इलाका जिसमें बड़े अमीर अफराद रहते थे। दाता गंजबख्श अली हजवेरी फरमाते हैं, एक बुजुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयदना अबुल अब्बास कासिम बिन महदी अलैहिर्रहमा है, फरमाते इनके वालिद माजिद उस इलाके में सबसे ज्यादा अमीर तरीन थे। अब उनके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो अक्सर विरसा अपने लगते जिगर को मिल गया, यानी हज़रत कासिम को मिला। जब हज़रत कासिम को ये सारा विरसा मिला, उस वक्त इन्हें पता चला कि किसी के पास प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोए मुबारक है, और आपको मोए मुबारक से बड़ा लगाव था, लेकिन अभी तक आप दुनियादार थे। हज़रत सैयदना कासिम जो है दुनियादार थे। ये हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी लिख रहे हैं, और अभी तक दीनी शऊर नहीं था, और मजहब इस्लाम का जो इदराक होना चाहिए सही माना में वो उनके अंदर नहीं था। दुनियादारी का गलबा ज्यादा था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन्होंने इरादा किया इन दो मोए मुबारक को मैं खरीदूंगा। अब हज़रत सैयदना कासिम गए उसके पास, जिनके पास मोए मुबारक थे, जाके अर्ज करने लगे कि आप ये दो मोए मुबारक मुझे दे दें। उस शख्स ने कहा, क्यों दूंगा? नबी के मोए मुबारक हैं, और जब तक मेरे पास रहेंगे ये मेरे लिए खुशकिस्मती है और बाइस से सादत है। ये मोए मुबारक में नहीं दे सकता। हज़रत सैयदना कासिम फरमाते हैं, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो शख्स क्या कहता है? कहता है, अगर आप सारी दौलत दे दे फिर मैं दूंगा, सारी दौलत दे दे अपनी। हज़रत सैयदना कासिम ने क्या फरमाया? फरमाया, सारी दौलत दे देता हूं, ले लो सारी दौलत, लेकिन सारी दौलत के बदले में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुए मुबारक तुम्हारे पास मौजूद है वो मुझे दे दो। उस शख्स ने दे दिए। अब बज़ाहिर हज़रत सैयदना कासिम क्या हो गए? मुफलिस हो गए, कंगले हो गए, माल खत्म हो गया। लेकिन दुनिया के एतबार से तो कंगले थे, रब की शान है, रब ने दीन के एतबार से मालदार बना दिया, दीन के एतबार से मालदार बना दिया। हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी फरमाते हैं, बाल मुबारक जब इन्होंने अपने घर में रखा तो मोए मुबारक की बरकत से रब ने इन्हें शानदार तौबा की तौफीक अता फरमा दी, शानदार तौबा की तौफीक अता फरमा दी। और ये बरकत किसकी है? बकौल दाता गंजबख्श अली हजवेरी की। ये बरकत थी मोए मुबारक की, ये बरकत थी मोए मुबारक की। अब इसके बाद क्या हुआ? हज़रत सैयदना कासिम दिल की काया पलट चुकी है। क्या कर रहे हैं? अब किसी बुजुर्ग की तलाश में निकले। इन्हें बुजुर्ग मिले, हज़रत सैयदना अबू बकर वास्ती, इनकी सोहबत में रहे। और दाता गंजबख्श अली हजवेरी फरमाते हैं, अब क्या हुआ? शहर के अंदर जो औलिया थे उन अकाबिर औलिया में अब इनका शुमार हो गया। माजी में दुनियादार थे, जरा तवज्जो रखें, माजी में दुनियादार थे और माल बहुत था, लेकिन अब दुनियादार ना रहे और वो माल भी खत्म हो गया। लेकिन अब जो माल मिला है वो माल खुदा की मोहब्बत का मिला है, वो माल जो है खुदा की बारगाह में चाहत का मिला है। और ऐसा माल मिला कि जो अकाबिर औलिया थे उनकी फहरिस्त में इनका नाम भी शामिल हो गया। अच्छा, अब मरने का वक्त करीब आया, तवज्जो रखिएगा, मरने का वक्त करीब आया।
آپ نے وصیت فرما دی. کیا وصیت فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے منہ کے اندر کچھ رکھ دینا. میرے منہ کے اندر کچھ رکھ دینا. کیا رکھنا؟ فرمایا یہ جو 2 منہ مبارک ہیں یہ میرے منہ کے اندر رکھ دینا. آپ کی وصیت پر عمل ہوا. جب تدفین کی بات آئی تو منہ مبارک آپ کے منہ میں رکھ دیا گیا. یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں آپ کے منہ میں رکھا. اب آپ کی تدفین ہو گئی. اب پوچھئے صاحب کشف المعجوب سے یعنی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری سے، فرماتے ہیں آپ کا مزار آپ کے علاقے میں بڑا مشہور ہو گیا. اور کس حوالے سے مشہور ہو گیا؟ فرمایا اگر کسی کو کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف ہو، کوئی حاجت ہو، داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے وہ لوگ آپ کی مزار پر آتے. اور یہ آزمودہ اور مجرب ہے، جب آپ کی مزار پر آتے صاحب مزار کا کرم ہو جاتا، رب اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا.